क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन विल स्टैंटन के लिए यह कोई खास खुशी की बात नहीं थी। उसका बड़ा परिवार था, लेकिन उसके मन में कोई विशेष उत्साह नहीं था। स्कूल से निकलते ही उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसने लाल रंग का स्कार्फ पहना था। पहली ही नजर में विल्स को उससे प्यार सा हो गया। उसने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही उसकी छोटी बहन ग्वेन ने उससे कहा, तू कब तक यूं ही चुप रहेगा? जा, बात कर ले। मगर इससे पहले कि विल्स कोई कदम उठा पाता, वह लड़की अगले ही स्टॉप पर उतर गई। पर वह अपना लाल स्कार्फ बस में ही छोड़ गई थी। विल्स ने स्कार्फ उठाया, मगर उसे लौटाने से पहले ही बस चल पड़ा। घर पहुंचते ही विल्स ने देखा कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी घर आ चुका था। मैक्स ने उसके कमरे पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे स्टोर रूम में सोना पड़ा। उसके पिता जॉन टैंटन शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसकी मां एक हाउसवाइफ जो अपने बड़े परिवार से बेहद प्यार करती थीं। रात के खाने पर मैक्स से उसकी ग्रेजुएशन की योजनाओं के बारे में पूछा गया और फिर बातचीत का रुख विल्स की तरफ मुड़ गया। सबने उसका मजाक उड़ाया कि वह बस वाली लड़की से बात तक नहीं कर पाया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी लियोन, जो शहर की रहस्यमयी मिस ग्रंथ हॉर्न के यहां काम करता था, उनके सामने खड़ा था। आप सभी को शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए न्योता दिया गया है, लियोन ने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह डॉसन और जॉर्ज नाम के दो किसान उनके लिए क्रिसमस ट्री लेकर आए। उन्होंने विल्स को जन्मदिन की बधाई दी और चेतावनी दी, आज रात तूफान आने वाला है। शाम को परिवार ने एक दूसरे को उपहार दिए। ग्वेन ने विल्स को खास तोहफा दिया, एक खूबसूरत घड़ी। उसने उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, इच्छा मांगो। विल्स ने आंखें बंद कर कहा, काश यहां बर्फ गिरती। रात को जब वह जागा तो उसने देखा कि सच में बाहर बर्फ गिर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद करनी चाही, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में अजीब सी ताकत आ गई थी। अगले दिन वह क्रिसमस के लिए एक उपहार खरीदने बाजार गया। उसे एक सुंदर पेंडेंट मिला, जिसे उसने गुएन के लिए खरीदा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, दो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। यह पेंडेंट चोरी का है, उन्होंने कहा और उसे पूछताछ के लिए ले गए। कमरे में अजीब चीजें हो रही थीं, लाइट्स झपका रही थीं और पुलिस वालों के चेहरे बदल रहे थे। अचानक वे अपने असली रूप में आ गए। वे इंसान नहीं थे। विल्स को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने भीतर छिपी ताकत का पहली बार इस्तेमाल किया और पुलिस वालों को धक्का देकर भाग निकला। वह अपने पिता को यह सब बताने गया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शाम को पूरा परिवार शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए पहुंचा। विल्स ने वहीं लड़की देखी, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाता, जेम्स नाम का एक लड़का उसके पास चला गया। गुस्से में विल्स वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर लियोन और मिस ग्रंथ हॉर्न चर्चा कर रहे थे। क्या हमें उसे उसकी तकदीर के बारे में बता देना चाहिए? जंगल में अकेले चलते हुए विल्स को एहसास हुआ कि उसकी यह क्रिसमस बाकी सभी से अलग होने वाली है।